प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज की क्लास 8वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की एक्सरसाइज फर्स्ट ए यानी अभ्यास फर्स्ट ए के क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा करेंगे, जिससे पूछा गया है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 3/4 प्लस ब्रैकेट में -3/2। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। तो ये क्लास 8th है और एक्सरसाइज फर्स्ट ए है, और आज हम लोग संख्या रेखा पर चर्चा करेंगे। संख्या रेखा यानी कि इसको हम नंबर लाइन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि मैंने बताया, इसमें संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए कहा गया है, और क्वेश्चन हमारा है 3/4 प्लस माइनस ब्रैकेट में -3/2। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा पर चर्चा कर लेते हैं कि संख्या रेखा होती क्या है। तो बच्चों, एक ऐसी सीधी रेखा जिस पर 0 प्लस और माइनस की संख्याओं को दर्शाया गया हो, संख्या रेखा कहलाती है। तो इसको हम बनाते किस तरह से, ये भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचते हैं, उसके बाद इस पर बीच में 0 को प्रदर्शित करते हैं, और 0 से राइट साइड में यानी सीधी तरफ प्लस के पूर्णांक होते हैं, जो कि मैंने इनको इस तरह से दर्शाया है। और 0 से लेफ़्ट साइड में माइनस के पूर्णांक होते हैं, -1, -2, -3, -4। तो इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4 और 0, -1, -2, -3, -4 यानी जो पूर्णांक दर्शाए जाते हैं, उन सभी का कॉम्बिनेशन संख्या रेखा कहलाती है। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा 3/4 प्लस -3/2 ब्रैकेट में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इस ब्रैकेट को हटा देना है। हमें ये वाली भिन्न यानी कि परिमेय संख्या जैसी की तैसी रखनी है, और इस वाली परिमेय संख्या से ब्रैकेट को हटा देना है। तो ध्यान रहे बच्चों, ये तो जो रेखा पर जो हमने संख्याएं दर्शाई थी, ये पूर्णांक कहलाते हैं। ये पूर्ण संख्याओं से संख्या रेखा बनी हुई है, और हमें जो संख्या रेखा बनानी है उस पर हमें परिमेय संख्याओं को दर्शाना है, यानी कि भिन्नों को दर्शाना है। तो भिन्नों को कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले हमने बताया 3/4 यानी ये वाली जो परिमेय संख्या होती है उसको वैसा ही रखना है, और दूसरी जो परिमेय संख्या है उस पर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट हटाना है। ध्यान रहे, ब्रैकेट के अंदर अगर कोई चिन्ह लगा होता है, तो हमने बताया था इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जब ब्रैकेट हटाते हैं तो इन चिन्हों की गुणा हो जाती है, और जब गुणा होती है तो चिन्ह में बदलाव भी हो जाता है। तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस की गुणा होगी, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 3/4 ऐसा ही रहेगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा और 3/2 बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 3/4 -3/2 है, जिसके हर अलग अलग हैं। हमें इन दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को बराबर करना है। तो देखिए यहाँ इसमें 3/4 यानी इसका हर 4 दिया गया है, और यहाँ 3/2 इसका हर 2 दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये 4 है, ये 2 है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों हरों को बराबर करना है। तो इस 2 को भी हम 4 बना लेंगे। तो इस 2 को 4 बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस भिन्न में, इस परिमेय संख्या में अंश और हर में 2 से गुणा कर देनी है। यानी अंश में भी हम 2 से गुणा करेंगे, और हर में भी 2 से गुणा करेंगे। ध्यान रहे, जब किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के हर को बराबर करते हैं, तो जिस भी परिमेय संख्या में हम गुणा करते हैं, तो उसमें हमें अंश से भी गुणा करनी होती है और हर से भी गुणा करनी होती है। हम जितने में हर से गुणा करेंगे उतने में ही अंश से भी गुणा करेंगे। तो हमें
इस 2 को 4 बनाने के लिए हम अंश और हर में 2 से गुणा कर देंगे। तो 3/4 ऐसा ही रहेगा, -3 में भी यानी अंश में भी 2 से गुणा कर देंगे, हर में भी 2 से गुणा कर देंगे। तो ये 3/4 ऐसा ही रहेगा, माइनस ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे दोनों परिमेय संख्याओं के हर बराबर हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों परिमेय संख्याओं को एक रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, हमें एक सीधी रेखा खींच लेनी है, जो मैंने खींची हुई है। इस तरह से एक सीधी रेखा खींच लेनी है। उसके बीच में हमें सबसे पहले 0 बनाना है, 0 प्रदर्शित करना है और राइट साइड में प्लस के पूर्णांकों को प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस का 1 बनाएंगे, प्लस का 2 और प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5। हमें बटे में अभी कुछ नहीं रखना, सबसे पहले हमें 1 2 3 4 5 ऐसे संख्याएं खींच लेनी है। ध्यान रहे हमें ये संख्याएं उसी हिसाब से खींचनी है जिस हिसाब से हमारे क्वेश्चन में दी गई हैं। जैसा कि हमने यहाँ 0 से लेकर 5 तक खींचा है, तो आपको परिमेय संख्या में जो अंश दिया गया है उस हिसाब से संख्या खींचना है। यहाँ पर 3/4 है, ये प्लस का है, हमें प्लस वाली साइड की प्लस वाली साइड के लिए प्लस वाली परिमेय संख्या ही देखनी है। तो प्लस का 3/4 है, यहाँ अंश में 3 दिया गया है, तो हमें राइट साइड में 3 तक ही लेना है। मैंने 5 से लिया है, इन 4 5 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उतना ही लेना है जितना आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो और लेफ़्ट वाली साइड में माइनस वाली संख्याएं होती हैं, तो माइनस की संख्या हमें देखनी है। हमारे माइनस की परिमेय संख्या में अंश में 6 दिया गया है, तो हमें यहाँ 6 तक ही लेना है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, इससे ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 0 से लेकर 1 2 3 यहाँ तक, क्योंकि यहाँ 3 दिया है अंश में, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 यहीं तक लेना है। हर में बटे में 4 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हम सबके बटे में 4 4 रख देंगे। इसीलिए हम हरों को बराबर करते हैं, सबके बटे में 4 4 रख देंगे। अब उसके बाद हमें करना क्या है, हमें इन दोनों का हल निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था हमारे संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का हल निकालना है, यानी हमें इन दोनों का हल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से परिमेय संख्याओं को दर्शाने के बाद हमें कुछ लाइनें डालनी है इस तरह से। अब कैसे डालनी है, तो यहाँ 0 से लेकर हमें लाइन डालनी है इस तरफ राइट साइड की तरफ, और कितने तक डालनी है, जो हमारे क्वेश्चन में परिमेय संख्या यानी हल में जो हमारी परिमेय संख्या आई है उतने तक। 3/4 है, तो हमें 0 से लेकर 3/4 तक इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है। उसके बाद माइनस का 6/4 है, तो यहाँ से हमें गिनना है 6 तक। ये अंश में 6 दिया है इस तरफ इस वाली परिमेय संख्या में, तो हमें यहाँ से 6 तक ही गिनना है। तो हम यहाँ से गिनेंगे 3/4 से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। जहाँ तक 6 गिनती आएगी वहीं पे हमें रुक जाना है, और 0 से लेकर हमें वहीं तक इस तरह से लाइन खींच देनी है। तो समझ लो जहाँ पर आपकी गिनती यहाँ से लेकर जहाँ पर आपकी गिनती 6 बनती आकर, वही समझ लीजिए आपका हल हो जाएगा। तो यहाँ से हम गिनते हैं 6 तक, तो हमारी गिनती -3/4 पर आकर रुकती है। तो 3/4 से लेकर ऊपर की तरफ इस तरह से हम एक लाइन खींच देंगे प्लस का 3/4 तक। तो उसके बाद जो 3/4 पे हमारी 6 गिनती आएगी वही हमारा हल हो जाएगा। तो आंसर में हम लिख देंगे -3/4 आंसर। और जब हम हल करेंगे इसको तब भी हमारा इतना ही आएगा। तो देखिए इन दोनों परिमेय संख्याओं के बटे में 4 4 यानी हर बराबर है, तो हम लाइन खींचेंगे। बटे में हमारा वही रहेगा जो हर में दिया गया है यानी 4। और हमने बताया था जब हर बराबर होते हैं तो अंशों को वैसा का वैसा लिख दिया जाता है, यानी 3 माइनस और 6। तो बराबर 3 में से माइनस का 6 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, बटे में 4 है तो बटे में 4 ही रहेगा, और ये आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।